के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे बालोद की, जहां कलेक्टर ने धान खरीदी परीक्षण में अनुपस्थित रहने पर 2 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया। इसके साथ ही बात होगी छुरिया की, जहां कल्लू बंजारी समिति में धान खरीदी शुभारंभ के दौरान किसानों को सरकारी एमएसपी, बोनस और सुविधाओं की जानकारी देकर प्रथम विक्रेता किसान का सम्मान किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य में लापरवाही के कारण 2 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों नवल किशोर साहू और रवि वर्मा को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। नवल किशोर साहू गुरूर विकासखंड के कुलिया मुख्यालय में और रवि वर्मा गुंडरदेही विकासखंड के ओडार सकरी मुख्यालय में पदस्थ हैं। दोनों अधिकारी 14 नवंबर 2025 को धान खरीदी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे और अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। राज्य शासन ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य को अति आवश्यक सेवा में शामिल करते हुए ESMA लागू किया है। जन्मदिन ला जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए के फैसला करी और आज हम सब पूरा भारत देश के जनजाति समाज और अन्य समाज के सब जन मिलके जनजाति गौरव दिवस मनाए के काम करत हन। और आज के शुभ अवसर में आप मन के गांव में धान फड़ी के शुभारंभ हुए है। एक लिए आप सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप मन ये धान फड़ी केंद्र में आके अपन धान ला अच्छा से बेच सकत हो और हमारे सरकार के द्वारा 3100 रुपये में 1 एकड़ में 21 कुंटल धान खरीदे के जो वादा करे है, ये वादा पूरा करे के काम करते हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। बालोद से सीनियर संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर गौरव जनजातीय दिवस मनाया गया। जनपद सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष चिंतामणि भगत, जनपद सदस्य और विधायक प्रतिनिधि मुकेश कश्यप, भाजपा नेता राजेश अग्रवाल, मोनू अग्रवाल, जनपद के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत बिरसा मुंडा के छायाचित्र पर दीप जलाकर की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संदेश पढ़ा गया। अतिथियों ने स्वतंत्रता संग्राम, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बिरसा मुंडा के योगदान और बलिदान को याद किया। इतिहास में उनका नाम सदैव अमर रहेगा और उनके नाम पर हवाई अड्डा, विश्वविद्यालय, स्टेडियम, संस्थान और पार्क स्थापित हैं। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन अवैध धान पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। शंकरगढ़ में प्रशासनिक टीम ने सरनाडीह चौक के पास एक पिकअप से 40 बोरी धान जब्त किया, जिसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। टीम ने पिकअप और धान दोनों को जब्त कर कार्रवाई की है। शंकरगढ़ SDM अनमोल टोपो ने बताया कि धान खरीदी शुरू होने के बाद अवैध परिवहन और भंडारण पर प्रशासन कड़ी नजर रखे हुए है। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद NDA की एक तरफा जीत पर बलरामपुर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। शंकरगढ़ बस स्टैंड और बछवाड़ चौक में आतिशबाजी की गई और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। भाजपा मंडल महामंत्री मोनू अग्रवाल ने कहा कि ये जीत NDA की नहीं बल्कि जनता की जीत है, क्योंकि जनता का भरोसा चुनाव परिणामों में साफ दिखाई देता है। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। छुरिया खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कल्लू बंजारी सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनपद पंचायत छुरिया के अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष प्रशांत ठाकुर, खेमचंद साहू, आत्माराम चंद्रवंशी, चंद्रिका साहू और डोमेन पटेल मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के तैलचित्र पर पूजा अर्चना के साथ हुई। किसानों को संबोधित करते हुए संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अधिकांश केंद्रों में धान खरीदी शुरू हो चुकी है। कल्लू बंजारी में प्रथम दिवस बैसाखिन बाई ने 40 क्विंटल 80 किलो धान बेचा, जिनका स्वागत पुष्पहार से किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी कर रही है और भुगतान समर्थन मूल्य प्रोत्साहन राशि के रूप में समय पर किया जा रहा है। सरकार की नीति से किसानों को MSP की सुरक्षा, बाजार उतार चढ़ाव से राहत, समय पर भुगतान, बोनस, आसान पंजीकरण, डिजिटल तौल, सुरक्षित भंडारण और परिवहन जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। धान खरीदी से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और किसान फसल विविधीकरण की ओर भी बढ़ते हैं। खरीदा गया धान PDS के लिए उपयोग होता है, जिससे गरीब परिवारों को सस्ती दर पर चावल मिलता है। कार्यक्रम में चित्राबाई कोराम, राजकुमार पटेल,
सुरेश साहू, बालकिशन साहू, सुशील कुमार कंवर, टीकम साहू, टेमन ठाकुर, नायब तहसीलदार, एडीओ वैष्णव, संतराम कंवर सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। चूरिया छत्तीसगढ़ से सीडीओ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। एमपीसीजी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।